जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपकी इस वीडियो में। तो यहाँ पे देखेंगे सामान्य ज्ञान से 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है, बताना है कि कहाँ स्थित है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान की किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है। तो बताना है किस अनुच्छेद में आपातकाल के प्रावधान है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी में आपातकाल के प्रावधान है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना दिन लगे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना कितना दिन लगे। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है। बताना है कि भारतीय संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो आपका सही आंसर चारों में से हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी है। तो बताना है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा अकबर ने की थी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था। तो बताना स्वर्ण मुद्रा को गुप्त काल में क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो दिनार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो बताना है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो 1797 में। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद संधि किसके बीच हुई थी। तो बताना जो इलाहाबाद संधि हुई थी किनके बीच हुई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो है अंग्रेज और मुगल के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि 1897 के विद्रोह में किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा बी.डी. सावरकर ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1935 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले हरित क्रांति किस फसल से जुड़ी थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है हरित क्रांति किस फसल से जुड़ी थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो गेहूं से जुड़ी थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू हुआ। तो बताना है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया जो अभियान था किस वर्ष शुरू हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो 2014 से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी लागू होने की तिथि कौन सी है। बताना है जीएसटी कब लागू हुई थी, यानी कि लागू होने की तिथि उनको बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाए 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि नवाडा किस क्षेत्र से संबंधित है। बताना है कि नबार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो कृषि से संबंधित है, जो कि कृषि को लोन प्रोवाइड करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है। तो बताना है कि पृथ्वी का जो उपग्रह है वो कौन है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो चंद्रमा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि परमाणु क्रमांक 1 किस तत्व का है। तो बताना 1 किस तत्व का है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन का है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा अस्थिमज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि बिजली का आविष्कार किसने किया था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना किसने किया था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। आपका अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया किसके कारण होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना किसके कारण होता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोटोजुआ के कारण जो मलेरिया होती है प्रोटोजुआ के कारण मलेरिया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई। तो बताना है कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1954 में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। बताना कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि एशियाई
विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो बताना है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मनीला में है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, मनीला। आपका अगला क्वेश्चन है कि नील नदी किस द्वीप महाद्वीप में बहती है? तो बताना है कि नील नदी है जो किस महाद्वीप में बहती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय जूट एवं संबंध तंतु अनुसंधान कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता में स्थित है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करो, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चूँकि जुड़ जाते हो तो आप यहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका जीके, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो 1945 में हुई थी, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो बताना है कि लोकतंत्र देश कौन सा है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत। भारत सबसे ज़्यादा लोकतंत्र है, ऑप्शन नंबर बी सी सही हो जाएगा आपका। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि रामायण के लेखक कौन माने जाते हैं? तो बताना है कि जो रामायण के लेखक माने जाते हैं वो कौन है? आपका जो सही आंसर हो जाएगा वाल्मीकि, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सारनाथ किस धर्म से संबंधित है? तो बताना है कि जो सारनाथ है किस धर्म से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के का पहला शासक कौन था? तो बताना है दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा समाप्त की? तो बताना है किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा समाप्त की? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है इसको। आपका जो सही आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक ने, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त की। आपका अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जब बांध से संबंधित है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो बताना है पहला कंप्यूटर कौन सा था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो सिद्धार्थ था, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। सबसे पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था नाम था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि फाइबर ऑप्टिक किसके लिए प्रयुक्त होता है? बताने कि फाइबर ऑप्टिक जो है किसके लिए प्रयुक्त होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा इंटरनेट संचालन के लिए फाइबर ऑप्टिक का प्रयोग, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समुद्री शैवाल, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। सबसे बड़ा स्रोत है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बताना है जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि हॉकी खेल की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो बताना है कि हॉकी खेल की उत्पत्ति कहाँ हुई? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो बताना कि परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा मुंबई में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। आपका अगला क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? 4 में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा हिंदी सबसे अधिक बोली जाती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। आपका अगला क्वेश्चन है कि अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो बताना है कि अमरकंटक जो है किस नदी का उद्गम स्थल है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है।
जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो नर्मदा का है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन किससे जुड़ा था, तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है किससे जुड़ा था। तो जो चिपको आंदोलन जुड़ा था वो वृक्ष संरक्षण से जुड़ा था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वृक्ष संरक्षण। चिपको आंदोलन इसी से जुड़ा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है इसको। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊँचा पर्वत शिखर कौन-सा है, तो बताना है सबसे ऊँचा पर्वत शिखर कौन-सा है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो केटू गार्डविन आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, सबसे ऊँचा पर्वत भारत का है। आपका अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश में हुई, तो बताना है कि नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी किस देश में हुई थी, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा स्वीडन में हुई थी, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना किससे संबंधित है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा दूध उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा 1969 में हुई थी, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका भारत का राष्ट्रीय पशु है, लास्ट क्वेश्चन है, आपका बाघ है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। जो कि शेर ऑप्शन में दिया होगा तो शेर नहीं होगा, लेकिन बाघ होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर करो, नहीं हो तो चैनल को साथ सब्सक्राइब ज़रूर करो। जुड़ जाते हो तो आपका जीएस काफ़ी ज़्यादा यहाँ से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कितने क्वेश्चन आते थे। तो इसी के साथ धन्यवाद।